ज्योति मचल रही थी और इस फीलिंग से बेखबर मंजुल इस वक्त सो रहा था। वो गहरी नींद में था। ज्योति ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। तो ज्योति ने सोचा कि अब इस वक्त मंजुल को जगाना भी सही नहीं है और सोचकर ज्योति ने करवट बदली और सो गई। 15-20 मिनट बीत गए। ज्योति अभी तक उसी घटनाओं को सोचकर परेशान थी। वो भूलकर सोना भी चाह रही थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी और ख्याल वो सारे अभी भी मस्तिष्क से चिपके हुए थे। कोशिशों के बावजूद भी वो ख्याल दिमाग से बाहर नहीं हो पा रहे थे। ज्योति ने पलटकर देखा तो मंजुल गहरी नींद में था। ज्योति को वॉशरूम में जाना था। अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी और मंजुल को भी वो इस वक्त नींद से जगाना नहीं चाह रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद वो उठी और उसने गाउन पहना, फिर मोबाइल की लाइट भी ऑन की और वॉशरूम में चली गई। ज्योति ने अंदर घुसते ही महसूस किया कि वॉशरूम में भी वो ही खुशबू थी जो उसके गाउन से आ रही थी। लेकिन इस बार ज्योति ने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से काम निपटाकर वापस आ गई और सो गई। करीब आधे घंटे बाद ज्योति को नींद आने लगी और उसकी पलकें भारी होने लगी। उसी वक्त ज्योति को ऐसा लगा कि कोई उसकी टांगों पर हाथ फेर रहा है। ज्योति ने सोचा कि मंजुल होगा, तो वो हिली नहीं और अब रात के 3 बज रहे थे तो उसको नींद भी आ रही थी। ज्योति ने सोचा कि मंजुल जाग गया है, इसीलिए वो हाथ फेर रहा है। तो ज्योति ने कुछ नहीं कहा और वो सोई ही रही। ज्योति की आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसने सोचा कि मंजुल कुछ देर हाथ फेर कर सो जाएगा। धीरे धीरे ज्योति को महसूस हुआ कि हाथ टांगों से ऊपर की तरफ आ रहा है और बड़ी मादकता से हाथ फेरा जा रहा है। एक बार तो ज्योति का मन हुआ कि वो मंजुल का साथ दे और अधूरी सुहाग रात को पूरा कर ले, लेकिन ना तो इस वक्त उसकी बॉडी गवाही दे रही थी और ना ही नींद तो अब गहराती जा रही थी। आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन महसूस सब कुछ हो रहा था। वो हाथ अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता गया और फिर ऐसा लगा कि गाउन को भी ऊपर कर दिया है और नग्न पुट्ठों पर हाथ घूम रहा था। एक एक उंगली को हर एक गोलाई से घुमाया जा रहा था। दोनों पुट्ठों के बीच कभी एक तो कभी 2 उंगली और साथ में गर्म सांसें भी निकल रही थी। ज्योति की बॉडी पहले से गर्म थी। आज शाम से अब तक 3 बार वो गर्म हो चुकी थी और खूब रोमांस किया था, लेकिन अभी तक वो एक वर्जन लड़की से औरत नहीं बन पाई थी। जिस सपने के साथ हनीमून पर अक्सर नौजवान लड़की भरपूर यौवन और हसरत लेकर आती है, वो सपना अभी अधूरा था और इस वक्त गहरी नींद में घुली हुई ज्योति ये सब महसूस कर रही थी। चाहकर भी उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मंजुल की हसरत तो पूरी होगी, मैं कल करूंगी बाकी जो करना है, और सोचकर वो बस सोई ही रही। इधर मंजुल भी इन सब से बेखबर गहरी नींद में था, लेकिन ज्योति के जिस्म पर एक अनूठी मादकता के साथ हाथ घूम रहा था। पुट्ठों पर खेलने के बाद हाथ आगे की तरफ आया और 2-3 दिन पहले के शेव किए गए बाल जो चुभने वाले थे, उन पर जब हाथ फेराया जाता है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। और इस वक्त वो हाथ ऐसी हरकत कर रहा था जो ज्योति को और ज्यादा सुकून दे रहा था। हाथ कभी थोड़ा नीचे जाता और फिर पुनः थोड़ा ऊपर आता। इस खेल में ज्योति को बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन इस वक्त नींद उसकी दुश्मन बनी हुई थी। ज्योति करवट लेकर सो रही थी तो हाथ उसकी पीठ की तरफ से आ रहा था। धीरे धीरे ज्योति का गाउन पूरा ऊपर कर दिया और अब सीने के उभार भी गाउन की कैद से बाहर थे। वो भरपूर जवानी झलका रहे थे। एक हाथ उन उभारों को मसल रहा था तो दूसरा हाथ नीचे की तरफ सूखी नदी के बाद जैसे झरने से टपकती 1-2 बूंदों की तरह 2 छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच कुछ गीलापन महसूस कर रहा था। बार बार हाथ की उंगलियां उन दोनों पहाड़ियों को कुछ दूर करती और बीच के गीलेपन को महसूस करती। अब तक खुली हुई नींद में भी ज्योति को ये सब एहसास हो रहा था। ऊपर उभारों को खूब मसलने के बाद हाथ बीच बीच में होठों की पंखुड़ियों पर भी जाता और दोनों पंखुड़ियों को अलग अलग करता। साथ ही गर्दन पर भी हल्की उंगलियां चलती। नींद मस्त ज्योति रोमांस का भी मजा ले रही थी।
लेकिन बार बार चाह कर भी वो ना तो करवट ले पा रही थी और ना ही आंखें खोल पा रही थी। हाँ, उसको सब एहसास हो रहा था और ये भी पता था कि हाथ किस अंग पर क्या हरकत कर रहा है। फिर उस हाथ ने ज्योति के दोनों पैरों के बीच की दूरी कुछ बढ़ानी चाहिए, तो एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाया और पहाड़ियों पर उंगली चली तो एहसास हुआ कि उन पहाड़ियों का झरना अब थोड़ा ज्यादा बहने लगा था। जो थोड़ा बहुत गीलापन पहले महसूस हो रहा था वो अब 3-4 गुना बढ़ गया था। अचानक ज्योति को महसूस हुआ कि दोनों टांगों के बीच जैसे कोई जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। अचानक से ये तेज गर्म एहसास ने ज्योति को और मस्त कर दिया और अब ज्योति ने अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया। बस आंखें अभी भी बंद थी। मन में आया कि अभी पलटूं और मंजुल को बाहों में भर लूं, लेकिन अगले पल उसने वापस सोचा कि शायद मंजुल को इस तरह से रोमांस करने में ज्यादा मजा आ रहा होगा, तो क्यों उसके रोमांस में दखल दे। आखिर ये बॉडी अब उसी के हवाले है, तो वो अगर अपनी खुशी के लिए इसका यूज करे तो क्या बुराई है। और इस वक्त रोमांस बड़े प्यार से चल रहा था, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी जिसका विरोध किया जाए। साथ ज्योति को भी भरपूर मजा आ रहा था। ज्योति के दोनों पैरों के बीच अब किसी गरम हथौड़े जैसे औजार से घर्षण हो रहा था। रगड़न इतनी मीठी थी कि मन चाह रहा था कि वो रुके ही ना। अगले 2-3 मिनट तक ऐसे ही चला। गर्म सांसें अब तेज हो गई थी और एक हाथ अभी भी सीने को दबाए हुए था। उभारों को बेरहमी से मसला जा रहा था, लेकिन इस बेरहमी में भी एक प्यार था जो ज्योति महसूस कर रही थी। ज्योति के कान और गले के आसपास गर्म सांसें महसूस हो रही थी। हाथ दोनों पैरों के बीच में हरकत कर रहा था, साथ ही सख्त औजार जैसा कुछ चुभ रहा था। पैरों के बीच की नाजुक पहाड़ियों पर किसी सख्त हथौड़े के छोटे छोटे वार हो रहे थे, जो ज्योति को अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन 5-7 वार के बाद थोड़ी चुभन ज्यादा बढ़ी। महसूस हुआ कि हाथ की उंगलियां बीच बीच में दोनों पहाड़ियों को थोड़ी दूर करने की कोशिश कर रही है, और जैसी वो थोड़ी दूर होती, हथौड़े का वार अब और तेज होता। उसी तेज झटके के साथ ही सांसें भी तेज निकलती। ज्योति के दोनों पैर किसी त्रिभुज की तरह थे और पीछे से इतना दबाव था कि हिलना भी मुश्किल था। आंखें बंद और नींद भी घुली हुई, लेकिन स्पष्ट एहसास हो रहा था सीने पर छलकी हुई अपार जवानी पर दबाव भी तेज हो रहा था, और दोनों पैरों के बीच चल रही रगड़ना के साथ वार भी तेज हो रहे थे। बार बार के इन वारों से पहाड़ियां थोड़ी छोटी हो गई और अंदर अधिक दूरी तक कुछ चुभने लगा। फिर अचानक एक भयानक वार हुआ और वो गर्म हथौड़ा दोनों पहाड़ियों को चीरता हुआ पूरा अंदर समा गया। ज्योति के मुंह से आह निकली तो तुरंत हाथ से मुंह बंद कर दिया, लेकिन आंखें अभी भी बंद थी, जो खुल नहीं पा रही थी। फिर तेज वार होने लगे और मुंह से आह का स्वर भी बढ़ता गया। ज्योति को अब एहसास हुआ कि उसकी जांघों पर कुछ चिपचिपा सा लग रहा है, जैसे उस गर्म हथौड़े के वार इतने मस्त लग रहे थे कि और कुछ एहसास उसके आगे फीके थे। चुभन अब धीरे धीरे कम होने लगी। करीब 10 मिनट की मारधाड़ के बाद अचानक से सब कुछ सामान्य हो गया और ज्योति की आंखें खुल गई। उसने गर्दन घुमाई और देखा कि मंजुल उसी तरफ मुंह करके सोया हुआ है। ज्योति आधी खड़ी हुई और मंजुल को हाथ से हिलाया तो ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में है। ज्योति को डर लगा और आश्चर्य भी हुआ। अब तक पिछले 1 घंटे से वो जिस असीम आनंद का अनुभव कर रही थी, अगर उसमें मंजुल शामिल नहीं था तो फिर कौन था? ज्योति की जांघों से कुछ टपक रहा था। उसने फौरन मोबाइल का टॉर्च चलाया और देखा तो जांघें खून से सनी हुई थी। ज्योति की आंखें देखकर खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि खून के साथ कुछ और भी है, जिसको देखकर वो पहचान गई, जो वो कई बार मोबाइल पर देख चुकी है। मंजुल शादी से पहले उसे ऐसे वीडियो भेजा करता था। अब ज्योति को समझ आया कि सचमुच उसकी वर्जिनिटी चली गई है, लेकिन ये किया किसने? उसने सोचा तो जरूर कि मंजुल उसे उल्लू बना रहा है। वो ये सब करके तुरंत सो गया और नींद का बहाना ले रहा है ताकि वो उसे डरा सके या फिर उसकी परीक्षा ले सके। लेकिन अगले पल ज्योति को ख्याल आया कि अगर ये सब मंजुल ने किया है
तो ये खून उसकी अंडरवेयर पर भी जरूर लगा होगा। और इतनी जल्दी सोने का बहाना तो कर लिया, लेकिन अंडरवेयर तो नहीं बदला होगा। और वैसे भी ज्योति को मालूम था कि मंजुल ने आज कौन से रंग का अंडरवेयर पहन रखा था। तुरंत ज्योति ने मोबाइल को मंजुल की अंडरवेयर की तरफ घुमाया और देखा तो उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। मंजुल की अंडरवेयर पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ज्योति ने उसे थोड़ा नीचे किया और अंदर देखा कि अंदर तो जरूर लगा होगा, लेकिन अंदर भी कुछ नहीं था। ज्योति की धड़कन राजधानी की तरह तेज थी। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। उसे एक सदमा सा लगा। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। पल भर को सोचती कि शायद उसने सपना देखा है। आज शाम से ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ था और वही सपने में आया होगा। लेकिन अगले ही पल अपनी जांघ पर हाथ फेरती तो यकीन होता कि ये सपना तो नहीं था। जो हुआ वो यकीनन हुआ है, लेकिन कैसे हुआ वो समझ से बाहर था। साथ ही ज्योति चकित थी कि जब नींद में वो संभोग हो रहा था तब वो चाहकर भी आंखें खोल नहीं पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। और जैसे ही कंप्लीट हुआ झट से आंखें भी खुल गई और उठ भी गई। आखिर ये कैसे हुआ? ज्योति मन में सोचने लगी कि अब क्या करे। सुबह उठकर इस बारे में मंजुल से बात करूं या ना करूं। पहली बात तो ये है कि मंजुल कैसे यकीन करेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, और सिर्फ मंजुल ही क्यों, कोई भी कैसे यकीन कर सकता है। ज्योति कंफ्यूज हो गई, करे तो क्या करे। मंजुल तो इस सब से बेखबर सो रहा था। ज्योति को इतना तो यकीन हो गया था कि इसमें मंजुल का हाथ नहीं है। रूम की सजावट और बाकी सब इंतजाम में कुछ और ही है। बैग के अंदर रखे गाउन पर चित्रकारी बनाना भी कोई साधारण बात नहीं थी। ज्योति घबराई हुई बैठी थी, सोच रही थी कि ये सब हुआ तो कैसे और किसने किया। सब कुछ समझ से बाहर था।